हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स एकेडमी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिसेंटली सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश किया है। इस ऑफिशियल नोटिस का अगर हम सब्जेक्ट देखें तो हमें 3 बातें बताई हुई हैं। जो डेट्स ऑफ करेक्शन, रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी डेट्स दोबारा से एक्सटेंड की गई है और एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो भी अनाउंस कर दी गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेट्स की बात करते हैं तो जो स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो आज से शुरू हुई है, यानी 23 से शुरू हुई है और 24 को इन्होंने इसको क्लोज़ किया है। 11:50 PM तक आप ये जो है करेक्शन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो बातें हैं करेक्शन की वो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं करेक्शन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट्स ये कुछ डिटेल्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। ये 5 फील्ड्स में से सिर्फ आप किसी एक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी कैंडिडेट का नाम या फिर फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो आपने इमेजेस अपलोड की होंगी। इन 5 चीज़ों में से आप किसी एक को ही एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा कि कैंडिडेट का नेम जो है वो करेक्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होंगी तो चल जाएगी। कैंडिडेट का नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से आपने कुछ भी गलत कराया तो किसी एक को आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप सभी को ठीक कर सकते हैं, यानी क्लास 10th और 12th की जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली हैं, मार्क्स वगैरह, वो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एग्जामिनेशन का जो सेंटर के हम लोग प्रेफरेंसेस देते हैं, 4 प्रेफरेंसेस, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं या कोई नया प्रेफरेंस भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम यानी कि इंग्लिश या हिंदी, किस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है वो भी आप बदल सकते हैं। अगर आपसे गलती से कुछ गलत डल गया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज, PWBD अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं या आपने कोई कैटेगरी गलत डाल दी है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जिनका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई एडिशनल स्लॉट ऐड किया है तो आपका जो फ़ी होगा, जो इम्पैक्ट आएगा उससे, अगर कोई एडिशनल फ़ी चार्ज है तो वो आपका एप्लीकेबल है, यानी आपको वो फ़ी पे करनी पड़ेगी। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट। अगर आप करेक्शन के बाद पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी करेक्शन इनवैलिड हो जाएगी। करेक्शन के बाद आपको पेमेंट ज़रूर करनी है। एक ही बार करेक्शन आप कर सकते हैं, उसके बाद वंस करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म विल बी फ्रोजन, यानी कि उसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी डेट्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम होने कब वाला है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी डेट्स दिखाई दे रही हैं। इतने सारे डेट्स में एग्ज़ाम होने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। 9,50,000, 9.5 लाख के आसपास बच्चों ने जो है एग्ज़ाम को देना चाहा है। उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और काफ़ी कम यहाँ पे हमें सिटीज़ दिख रही हैं और नंबर ऑफ़ सेंटर्स थोड़े से कम है कोविड वगैरह की वजह से। इस वजह से जो एग्ज़ामिनेशन की डेट्स हैं वो बहुत सारी हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 जुलाई को हमारा पहला एग्ज़ाम होने वाला है। 15, 16, 19, 20 जुलाई, ये हमारे पास 4 डेट्स हैं जुलाई में जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उसके बाद कुछ दिनों के गैप के बाद अगस्त में भी कुछ एग्ज़ाम है, यानी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 10th अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लगातार दिन अगस्त में भी एग्ज़ाम है। किस स्टूडेंट का एग्ज़ाम किस दिन होगा वो तभी पता चलेगा जब आपके एडमिट कार्ड एनटीए रिलीज़ कर देगा। तो एग्ज़ाम के कुछ 15 या 20 दिन पहले एनटीए एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा। उसमें आपका डेट और जगह जहां आपको एग्ज़ाम देना है या जो आपका सेंटर होगा वो मेंशन होगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आपका कोई भी पेन पेपर टेस्ट नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस अपीयर होंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। एनटीए की वेबसाइट जो है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in से भी आप इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जल्दी हम क्रैश कोर्स लाने वाले हैं सीयूईटी का। अगर आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, रिवीजन एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ की हेल्प से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज वी बिलीव दैट सक्सेस इज़ अ प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।